हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ईगल। मैंने आज से पहले दो ही वीडियो डाले हुए हैं, सिर्फ बिगिनिंग वाले जो भी स्टॉक मार्केट का वो होता है बेसिक, ठीक है। बट आज से मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ बाइनरी ऑप्शंस में, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डालूंगा और लाइव ट्रेडिंग भी डालूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी भी ट्रेडिंग सीखी है वो लाइव ट्रेडिंग से ज़्यादा सीखी है, राइट। क्योंकि जो भी मैं पॉइंट अगर आपको बता दूंगा उस चीज़ को आपको उतना लाइव ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस सेट किया जाता है, कैसे टारगेट सेट किए जाते हैं और कितना आपको लॉस सेट करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस और कितना टारगेट, जैसे अभी मैंने कम कर रखा है बैलेंस अपना 150, ठीक है, डॉलर मेरे पे, ठीक है। और यहीं से हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे $60 का 150 पे। अगर हमारा बैलेंस जाएगा तो हम रुक जाएंगे और देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे सेट करेंगे कम से कम $20 का तो टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनकी वीडियो। लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस मैं आज से डालता रहूंगा, तो आप भी देख लेना कि क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है, क्या मेरा सेटअप रहता है। उस चीज़ से आपको भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर हो रही है आजकल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि लाइव वीडियोस इसकी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो सेट कर लेते हैं अपने लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक लेवल यहाँ पे, ठीक है, यूएसडी बीटीटी। और चार्ट तक देख लेते हैं अगर कहीं पे कोई ट्रेड मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पे हम एक डाउन डायरेक्शन का जा सकते हैं, बट नहीं जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ट का एक बार 15 मिनट में मैं जाके ट्रेंड ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या 15 मिनट पे दिखा रहा है। अब ट्रेंड में है चार्ट यहाँ से, ठीक है। तो इस पे भी डाउन डायरेक्शन का ही हालांकि बन रहा था ट्रेड, बट चलो कोई नहीं, और चार्ट देख लेता हूँ मैं। यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आर नहीं, इसका तो चार्ट ही खराब है। ये तो ब्रेकआउट कर गया है। यूएसडी ओके, यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, हमें मिल सकता क्या, यहाँ पे मिल गया है। बस मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। चार्ट मुझे तो लग रहा है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। और इस वी को कंप्लीट करने के लिए चार्ट आएगा, ये जहाँ पे भी क्लोज होगी कैंडल हम एक डाउन डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। $1 का मैंने डाउन डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड ऐड कर दिया है, और मैं इस पे जाके गेन बॉक्स ले आता हूँ, ठीक है। इससे हमें लेवल्स मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रेडी बनेगा, ठीक है, क्योंकि 618 पे टच कर रहा है और 0.75 के लिए इसको जाना होगा। तो $1 का ये वाला तो विन होगा, और अगर नहीं विन होगा तो मार्टिंगल पे $2 के ले लेंगे ट्रेड, ठीक है। ऐसे मनी मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। ये बैलेंस 160 150 अगर होगा तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि $7 का हमने सेट कर रखा है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मैं आपको कम कैपिटल के साथ ट्रेड करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको मतलब आप फेक रियलिटी में ना रहो, क्योंकि आप क्या करते हो, आप बड़े बड़े बैलेंस देख लेते हो 10-20 हज़ार डॉलर के, है ना, 100 के, इतने बड़े बड़े बैलेंस आप जब देख लेते हो फिर आपका मन नहीं लगता आपकी कैपिटल से ट्रेड करने में, ठीक है। बट रियलिटी तो यही है कि आपको अपनी अकाउंट पे ट्रेड करना होगा, तो इसलिए आप, मैं एक और यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करूंगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा चार्ट, यहाँ तक आराम से आएगा, इस लेवल तक इसको आना होगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए डाउन डायरेक्शन को ओपन किया, क्योंकि 0.5 0.75 जो लेवल है इसको भी क्रॉस ब्रेकआउट्स ने दे दिया, ठीक है। तो ये गेन बॉक्स है, इसमें आप इसको यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, इस सेक्शन में जाके, ये रहा, इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे फिर आप उसको जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे भी मतलब हाई और लो से मैच करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी ऐसी ही डिजाइन होगी जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाओगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या, लोगों का बैलेंस होता है $100, अब वो 5-10 डॉलर की ट्रेड ले लेते हैं, मान लो 2 लॉस हो गई तो 15% तो आप ऐसे ही हार गए ना अपने अकाउंट का, फिर आप अगले दिन क्या ट्रेड करोगे आगे। तो बेटर है कि $1 से अपने टारगेट अचीव कर, मेरा लॉस हो, जैसे ये वाला मेरा लॉस हो भी जाएगा तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद मैं 2 ट्रेड आराम से ले लूंगा, राइट। बट हालांकि प्रॉफिट में ही जाएगा ये वाला, नहीं जाएगा तो फिर से ओपन कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टू बैक प्रॉफिट है। इसमें किस बेसिस पे मैंने किया, पहला देखो ट्रेंड देखो आप, इस पे बहुत अच्छा डाउन आ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मार्केट एक वी कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए साइड में कर दूं तो मार्केट जो है इसी स्ट्रक्चर पे चलता है, मार्केट गैप पूरा करता है। ये गैप इसने किया, यहाँ तक ही आया, फिर यहाँ तक आया, फिर इसने हल्का सा यहाँ पे 2-3 कैंडल एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत छोटी सी अप डायरेक्शन में बनाई, फिर वहां से नीचे आ रहा था तो मैंने 2 बैक टू बैक ली, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, आराम से आप लेते जाओ ट्रेड, विन करते जाओगे, ठीक है। 2 ट्रेड्स हमारे यहाँ पे बैक टू बैक विन हुए। हालांकि मैं ये वाला भी लेना चाह रहा था डाउन डायरेक्शन में, बट मैंने कहा कि हैंडल का, क्योंकि गैप डाउन किया है तो मुझे लगता था कि कभी कभी जब गैप डाउन करता मार्केट तो गैप को उसी कैंडल में पूरा कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्लोज कहाँ करता है। ओके, ये भी गैप डाउन है। मेरे हिसाब से दूसरा चार्ट देख लेते हैं हम लोग, यूएसडी टीआरवाई। ये चार्ट भी ठीक है, यूएसडी एआरएस। ठीक है, यहाँ पे एक डाउन एंट्री बन सकता है, बट यहाँ पे एक लेवल भी है जिसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया, तो देखना होगा ये वाला कैंडल किस तरह बनाता है। अगर ये है वो बना देता है, क्या नाम है, शूटिंग स्टार, अगर इसको बनाता है तो डाउन डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने एक ग्रे स्टोन डोजी तरह का बनाया, यहाँ से रिजेक्शन कई बार लिया इस लेवल का, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है देन डेफिनेटली हम डाउन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, $1 की हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है, यूएसडी बीटीटी, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो थोड़ी और ट्रेड ऐड कर सकता हूँ, हल्का सा अगर ऊपर गया तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे $4 की डाउन डायरेक्शन की लगाई है। रीजन ये है कि भाई देखो इसने इसके नीचे क्लोज किया है आगे, ठीक है, नीचे क्लोज किया है, तो मतलब एक तो मुझे इसका गैप मिल गया, और मेरा ये मानना है कि रेड ही कैंडल बनाएगा। रेड बनाएगा जब मैं इस चीज का श्योर हूं, तो मैंने इसके गैप पे ओपन कर दी एंट्री, ताकि ये वाली अगर लॉस होगी ना तो ये वाली मेरी कवर अप कर देंगी, जो 4 मिनट ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन खोली हुई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको यहां तक कहीं बनाएगा कैंडल डाउन डायरेक्शन पे, तो मैंने गैप इसलिए खोल दी कि ये वाली अगर फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस होती है तो मेरी ऊपर की रिकवर हो जाएगी, ठीक है। और 153 मेरा बैलेंस है, तो मतलब आप अपने स्टॉप लॉस अगर आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है तो फिर आप बेधड़क होकर ट्रेड करो। फिर आप ये मत सोचो कि अरे यार यहाँ पे लॉस हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, अरे वो तो आपने वैसे ही मान रखा है ना अपने माइंड पे कि कितना में लॉस होगा तो मैं उतना एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर $5 का स्टॉप लॉस है तो उस $5 पे बेधड़क होकर ट्रेड करो, उस पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां डरोगे वहां पे गलती करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स हैं, 7 के भी सातों बिना, तो मेरे हिसाब से ये कैंडल भी डाउन आएगा, बट मैं वेट करूंगा इस वाली कैंडल का। मे भी हो सकता है ये ग्रीन बना दे, क्योंकि ओटीसी में ऐसे ही करते हैं। हालांकि उसके लॉजिक के हिसाब से तो डाउन ही जानी चाहिए, बट ओटीसी मार्केट है तो उसमें इतना श्योरिटी से कुछ भी नहीं कह सकते, आपको प्रैक्टिस करना होता है। ये मेरे हिसाब से ग्रीन बना सकता है, इसलिए मैंने इस पर डाउन नहीं लिया, राइट। लेट्स सी। और मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली में, बट यहाँ पे 0.5 का लेवल भी है, तो ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो एक रिवर्स करने को मिलेगा कैंडल यहाँ पे। ओटीसी मार्केट में कभी भी आप ध्यान देना, मतलब नॉर्मल मार्केट में भी मैंने ये चीज देखी, जैसे लाइव मार्केट जो नहीं होते हैं, यूरो जेपीवाई हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, कभी भी आप एक चीज गौर करना, 1 मिनट पे 3 कैंडल के बाद एक रिवर्सल देता है। मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपको कहीं पे दिखा सकता हूँ, 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 के बाद रिवर्सल। जैसे कि देखो 3 कैंडल बनाई, इसके बाद एक रेड बनाया, ठीक है। और मैं आपको ये देखो यहाँ पे 3 रेड बनाई, इसके बाद एक ग्रीन बनाया, तो कई जगह पे ये लॉजिक भी काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो 3 3 रेड, 3 ग्रीन, एक रेड, और भी कहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं मल्टीपल जगहों पे ये चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ। 3 और 4 के बाद रिवर्सल, 3 रेड, 3 रेड, कई जगह ये काम करता है। तो 3 कैंडल अगर एक ही डायरेक्शन में बन जाए, अगले कैंडल के लिए मत जाओ, इससे आप अपने 30% लॉस तो आप ऐसे ही बचा लोगे, राइट। ये देखो 3 यहाँ पे कैंडल बनी है,
और यहाँ पे देखो डोजी, इसने डोजी बना के गैप अप किया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ओपन करते हो तो पक्की लॉस होती है आपकी, ठीक है। अब ये वाली हो सकता है डाउन जाए, बट मेरे हिसाब से देखना होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मामला, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ। टॉप यहाँ पे टॉप पे ज्यादा देखो 6.45 डॉलर का भी हम प्रॉफिट पे हैं, $7, और लगभग हम $20 तक प्रॉफिट करके जाएंगे यहाँ से। $20 में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं लंबी वीडियो बना दूंगा तो जा तो हम लोग 200-250 तक भी सकते हैं, बट बात ये कि फिर मतलब नहीं है, फिर आप लोग भी ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। तो मैं इसलिए उतनी ही लिमिट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ जितनी आपको करनी है, ठीक है। देखते हैं वाली कैंडल कहाँ क्लोज करता है, उसी पे हम ट्रेड ले सकते हैं। चलो बच गई, यहाँ पे एंट्री लेने जा रहे थे। मैं और कोई चार्ट देख लेता हूँ। देखो अभी इसने इसके वी को कंप्लीट नहीं किया है, बट वही सीन है कि 3 कैंडल यहाँ पे भी देख लो, 3 कैंडल ग्रीन, फिर अगली रिवर्सल, 3 कैंडल रेड, फिर अगली रिवर्सल, 3 के बाद रिवर्सल आता है। ये देख लो 3 रिवर्सल, और कहाँ दिखाऊं, ये देख लो 3 रिवर्सल, यहाँ अगली कैंडल रिवर्सल। और जब फॉलो हो रहा हो तब तो खैर हर पैटर्न मार्केट ब्रेक कर जाता है, बट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें बहुत होती हैं मार्केट में, छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं। इस पर हम डाउन जाने वाले थे, बट 3 कैंडल बनी थी तो हमें लगा था ये मे भी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की बना सकता है कैंडल। इस लाइन के ऊपर क्लोज करना चाहिए जहाँ पे कर्सर है मेरा। हाँ, यूएसडी मैक्सिकन, यूएसडी पीकेआर, यूरो सीएडी, देखना पड़ेगा कहाँ पे ट्रेड मिल रही है। अभी तो मुझे उतना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जब दिखता है तो मैं ट्रेड भी अच्छे से लेता हूँ, बट अभी उतना कुछ क्लियर दिख नहीं रहा मुझे। ये रेड बननी चाहिए कैंडल, ये वाली, क्योंकि इसके बाद एक रेड आनी चाहिए थी, जो ये कैंडल बनी है ना, आप ये वाली देख रहे हो, ये कैंडल, इसके बाद एक रेड आनी चाहिए थी। ये वाली नहीं आई तो मार्टिंगल में ये रेड आएगी, ठीक है। यूएसडी पीकेआर, ओके, ये ब्रेक कर गया इस लेवल को, हम ब्रेकआउट को मिस कर दिया हमने यहाँ पे। चलो एक लेवल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। लाइव ट्रेडिंग करो भाई, लिमिट में रह के करो, एक स्टॉप लॉस सेट करो, एक टारगेट सेट करो, उसके हिसाब से ट्रेड करो, तो बहुत जल्दी आपकी साइकोलॉजी शेप हो जाएगी, ठीक है। फिर आप डरोगे नहीं कभी भी ट्रेड करने में। ये लेवल है, यहाँ तक इसको आएगा, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल और एक मैं इसको भी कर देता हूँ, ठीक है, एक डाउन डायरेक्शन की हमारी ट्रेड बन रही है अगली वाली, ठीक है। एक डाउन के लिए हम जा रहे हैं, ऐसे ही क्लोज करेगी, ठीक है। एक डाउन डायरेक्शन की हमने ट्रेड यहाँ पे लगाई है यूएसडी पीकेआर पे, ठीक है। लॉजिक देखो मेरा, लॉजिक क्या इस पे ट्रेड लगाने का, ठीक है, क्योंकि ट्रेड जीते या हारे लॉजिक देख लो। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है। इस कैंडल ने यहाँ पे, मतलब ये वाला आपको लेवल समझ में आ गया, ये वाली लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है। अब बताता हूँ कि ट्रेड मैंने किस लिए ली है। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया रेड वाली ने, तो टेक्निकली इसको एक रेड बन के इस वाले को गैप को पूरा करना नहीं किया, तो इसको एक एरर कैंडल कंसिडर करेंगे। तो एरर के बाद अगर इस पे हम ट्रेड लेते तो ये वाली बट मार्टिंगल की जगह पे हमने इस पे एक न्यू ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये, और अगर ये रेड में नहीं आती तो देखते हैं ये क्लोज किस तरीके से होती है, उसी पे डिपेंड करेगा कि हम मार्टिंगल लें, ठीक है, ठीक है। एक बार 15 सेकंड पे देख लेता हूँ कि कैंडल लास्ट वाली कैसी बन रही है।
ठीक है, मार्टिंगल नहीं लेंगे इस पे, मार्टिंगल नहीं लेंगे। रेड चाहे चली जाए बट मार्टिंगल इस पे लेने का मतलब नहीं है। हल्की से अगर ऊपर गई तो ले भी सकते हैं, हल्की से अगर ऊपर चलेगी तो गैप में लेंगे, बट ऐसे नहीं लेंगे लाइन पे। अगर यहाँ की ग्रीन यहाँ तक आ जाती है तो फिर डाउन में ले लेंगे दो, वरना नहीं लेंगे। हल्की सी ग्रीन बना दे, 4 सेकेंड और हैं। ओके, लीव इट, लीव इट। ये ग्रीन बना सकता है यहाँ पे। मार्टिंगल वहीं पे लो जहाँ पे आपका बिल्कुल लगे कि भाई ये तो कैंडल जानी ही जानी चाहिए थी बट गई नहीं। ठीक है, तो इस पे हमें श्योरिटी थी कि हाँ ब्रेकआउट है तो यहाँ तक आना चाहिए, बट ठीक है ऐसी भी श्योरिटी लगा दें। ठीक है, मार्टिंगल लगा दें। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हो ये वाली कैंडल थोड़ा सा फंसा रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते दो डाउन डायरेक्शन की तो मे भी थोड़ा क्लोज रहता, बट लेट्स सी कि कहाँ पे क्लोज करती है। ओके, ये वाली हम लॉस कर जाते हैं अगर हम ऊपर की तरफ लगाते। यहाँ पे लगा सकते हैं, तो दो मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इस कैंडल पे नहीं लगाई, इस पे लगाई है। तो मेरे हिसाब से ये वाली एक रेड आएगी, देख लेना। रेड आनी चाहिए थी, लेट्स सी सी। मैं यहाँ पे ज्ञान बॉक्स ले आता हूँ ताकि मुझे अगली, मेरे हिसाब से रेड आनी चाहिए थी वाली, चाहिए थी वाली। नहीं, अब मैं उसको लेके उतना होप नहीं है, मेरे हिसाब से लॉस में जाएगी, बट मैं प्लान कर रहा हूँ अगली ट्रेड का। ठीक है, मेरे हिसाब से इस वाली में तो हम गलत हो गए हैं, बट ओके ठीक है, ये वाली विन हो गई है। मार्टिंगल अब लेने की जरूरत, मार्टिंगल अब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा था आपसे, और वो इसलिए कह रहा था कि जितनी बार ट्रेड किया है ना, तो एक मतलब आइडिया लग जाता है जब काफी बार आप एक ही चीज को बनते हुए देख लो। मैंने आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखो पहला लॉजिक तो मेरा ये था कि बहुत एरर दे दिए थे मार्केट ने इसके। किस एरर की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल मैंने आपको पीछे दिखाया कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको ब्रेक किया, बट इसके बाद की जो रेड कैंडल आनी चाहिए तो उसकी जगह पे ग्रीन बना दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये वाली मिस हो गई, इस पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, और इसके बाद हमने 30 सेकंड तक इसका भी वेट किया, क्योंकि 30 सेकंड तक आप ट्रेड लगा सकते हो ना उसी कैंडल पे। तो ये बट इसने अप डायरेक्शन में लगा दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अप में क्लोज कर सकती है। बट ये जो कैंडल की साइकोलॉजी है ना, ये काइंड ऑफ इसको आप कह सकते हो कि प्रॉपर नहीं, बट हाँ ये एक हैंगिंग मैन की तरह कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल में मैंने कहा एक तो 3 कैंडल हो गई हैं, 2 एरर भी हो गए हैं, और काइंड ऑफ हैंगिंग मैन भी है। और चार्ट स्ट्रक्चर देखो, यहाँ तक आया फिर नीचे, यहाँ तक आया फिर नीचे, तो मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैंने वहां पे फटाक से 2 डाउन डायरेक्शन की लगा दी, और कैंडल देख लो यहाँ तक आई। मेरा पॉइंट सही हुआ। देखो लास्ट मोमेंट में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट मोमेंट तक ये रेड बना दी, वही चीज की। ठीक है, ठीक है, अब और चार्ट देख लेते हैं हिसाब से। देखते हैं कि मतलब ये रिवर्सल यहाँ से लेता है कि नहीं लेता है। ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि चार्ट घूमने के मोड में है। ठीक है, कैंडल का वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, ये कैंडल बड़ी बनी, उससे छोटी है, उससे छोटी है, फिर ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से और बड़ा रिजेक्शन। तो डेफिनेटली ये कह सकते हो काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप छोटा सा बना सकता है, मिनी राउंडिंग टॉप। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से ये कहाँ बनाता है कैंडल। ये रेड आनी चाहिए। ये वाली कैंडल रेड बनेगी, लेकिन फिर भी मैंने इस पे ट्रेड नहीं लिया। राइट, इसलिए आपको कहता हूँ मैं, इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा रखो। कई बार होगा कि आपको लगेगा अरे भाई बिल्कुल सही ट्रेड है, जीत सकते हैं, बट बटन हर जगह क्लिक नहीं करना। मैं ट्रेड ले सकता था क्योंकि मुझे पक्का पता था कि भाई ये वाली रेड बना सकता है, बट इस पे दो चीजें क्या, जो एक तरीके से कह सकते हो कि आमने सामने लॉजिक आ रहा था। पहला लॉजिक ये कि ये कंटिन्यूएशन की कैंडल होती है, मतलब कि इस कैंडल के लॉजिक के हिसाब से ये वाली ग्रीन आनी चाहिए थी, बट कैंडल के लॉजिक के हिसाब से ये वाली रेड आनी चाहिए थी, क्योंकि ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन है। तो ये एक एरर कैंडल थी, इसको लॉजिक मान के नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते थे। और रेड आई और लगभग इसने देखो पूरा,
ये भी रेडी बना देगा मेरे हिसाब से, इसको पूरा कर देगा ये जो नीचे वाला लेवल है, इस लेवल को। अभी हम देखते हैं हमारा कितना है, $7.31 का हुआ है टारगेट, ठीक है। और करते हैं $7 का, तो हमारा स्टॉप लॉस ही था, तो लगभग $16 to $20 तक जब ले जाएंगे तब वीडियो फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप चाहे तो वीडियो की वो बढ़ा लेना। वैसे तो अभी फिलहाल लगता है मुझे कोई वीडियो देखेगा नहीं, क्योंकि 4 सब्सक्राइबर हैं, वो भी मेरे अपने ही उससे हैं ठीक है, मैंने लोगों का फ़ोन पकड़ पकड़ के किए थे, वो भी 4 सिर्फ। तो आने वाले टाइम में बट कोई भी वीडियो ज़रूर देखेगा, इतना तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि यूट्यूब को मैं बढ़ाऊंगा चैनल को। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ कि ताकि वाले टाइम में बता पाऊँ कि एक टाइम पे मैं इस कैपिटल के साथ भी ट्रेड करता था, ठीक है। ताकि आपको ये ना लगे कि भाई की कैपिटल एकदम से $10,000 है, $20,000 होगी, ठीक है। नहीं भाई, यहीं से ग्रो कर रहा हूँ जितना ग्रो कर रहा हूँ। यूएसडी मैक्सिकन देख लेते हैं, यूएसडी बीटीटी, जीबीपी सीएचएफ, यूएसडी बीआरएल। यूएसडी बीआरएल वैसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि बहुत ट्रेड करते हैं इसको लोग। यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, एक एंट्री यहाँ पे मिल सकती थी, कोई ना। एक एंट्री यहाँ पे मिल सकती थी, यूएसडी सीओपी। 0.5 लेवल को ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ रहा है, ओके। तो मेरे हिसाब से अभी ये वाला वी को कंप्लीट करने आएगा, बट मैं एक और कैंडल का वेट करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है मे भी ये वाली ग्रीन बना दे। और पहले का भी कुछ देख लेते हैं, ग्रीन 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 रेड रेड ग्रीन 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 रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, ओके। 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम एक डाउन डायरेक्शन पे लगा सकते हैं, बट गैप डाउन है थोड़ा सा, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे। हल्का सा अगर ऊपर जाएगा यहाँ से तो मैं थोड़ा सा गैप लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम 0.75 तक आने में लो तुरंत पहुंच गया तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर एक कैंडल बना दे। अगर ये ग्रीन यहाँ कहीं बनता है तो मैं डाउन डायरेक्शन की ऐड कर देता। वेट करेंगे यार थोड़ा, है ना, कॉन्फिडेंट एंट्री मिलेगी तभी एंटर करेंगे। ओके, ये वाला मे बी ये वाला ग्रीन आ सकता है। चलो एक उसने वो बना दिया, वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। गैप तो मार्केट ने इसका फिल कर दिया है, थोड़ा वेट करते हैं। मेरे हिसाब से 2-3 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। जितना सिंपल कभी कभी मार्केट दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है। वेट कर लेते हैं थोड़ा 1-2 कैंडल का, ठीक है। देखते हैं कैंडल कैसी बनाता है। अगर ये 0.75 के नीचे क्लोज करता है ना तो एक डाउन डायरेक्शन के लिए चले जा सकते हैं हम लोग। अगर ऊपर ही क्लोज करता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो श्योर हम डाउन जाएंगे यहाँ से। थोड़ा रुक जाओ अभी।
थोड़ा रुक जाते हैं। मैं आपसे कह रहा था यहाँ पे 2-3 कैंडल कंसोलिडेट कर सकता है, वही चीज कर रहा है। ये भी मुझे लग रहा है यहीं कहीं क्लोज कर देगा सी पास, ऊपर भी नहीं जाएगा ना नीचे जाएगा। यहीं कहीं क्लोज कर देगा इसको भी। इसके बाद एक डाउन आ सकती है अच्छी अच्छी वॉल्यूम की, बट मैं लूंगा नहीं क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से डाउन आ सकती है यहाँ पे, 0.75 को नीचे ब्रेक कर सकती है। ये कैंडल अगर ब्रेक करेगी तो फिर हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ओके, मेरे हिसाब से ब्रेक कर जानी चाहिए थी, बट चलो ये वाली कर जाएगी पक्की बात है। मैं आप कह रहा था 3-4 कैंडल आएंगी कंसोलिडेटिंग की, और वही इसने किया, पर मेरे हिसाब से ये वाली कैंडल अब डाउन जाएगी। ठीक है, इतने में मार्केट ने स्ट्रेंथ ले ली होगी नीचे जाने की। ओके, तो प्राइस अलग ही जगह जा रहा है यार। मुझे लगा था ये नीचे ब्रेक करेगा, इसने ऊपर ब्रेक कर दिया जाके। चलो कोई नहीं, मुझे लग रहा है ये स्ट्रेंथ ले रहा था यहाँ से ऊपर जाने की, इस वी को कंप्लीट करने से पहले इस वी को ना कंप्लीट करते। नहीं, बट मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार नीचे तक आना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेशर है ऊपर से सेलर का, नो वे के यहाँ से ये चार्ट ऊपर चला जाएगा। मतलब हो सकता है थोड़ा यहाँ पे एक काइंड ऑफ चैनल बना के कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए, क्रिप्टो थोड़ी है। इसको 0.75 को जब ब्रेक करेगा मैं तभी डाउन जाऊंगा। अब देखो कोई भी अगर यहाँ पे और होता, मतलब मैं और लोगों के बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, हल्का सा ब्रेक करता वो तुरंत नीचे ट्रेड लगा देते, और इतने एरर मार्केट ने दिया, यहीं भी आपकी सारी कैपिटल खा जाता मार्केट। तो थोड़ा वेट करो, ठीक है, जब तक पूरा कंफर्मेशन प्रॉपर ना मिल जाए तब तक ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। कैपिटल बचाना सबसे बड़ा वो होना चाहिए आपका टास्क। पैसा तो आप कभी भी कमा लोगे जब नॉलेज होगी। तो हल्का सा जैसे ही ऊपर जाएगा मैं एक डाउन की लूंगा। एंट्री मिल नहीं पाई यार मुझे हल्की सी, मैं यहाँ पे एंट्री लगाना चाह रहा था, ये कैंडल रेड आएगी ये तो पता ही था। चलो कोई नहीं, एक और एंट्री है 0.75 के बाद। देखते हैं यार, अभी $20 का तो लगभग चाहिए ही था प्रॉफिट, बट अभी यूएसडी सीओपी पे ही फंसे हुए हैं क्योंकि ब्रेक ही नहीं कर रहा है भाई नीचे, क्या करें यार। ब्रेक करेगा नहीं तब तक भाई ट्रेड लेंगे नहीं।
विन तो कर जाता यहाँ पे अगर लेता तो, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैं लेने चाह रहा जहाँ पे मेरा कर्सर है। और चलो कोई नहीं यार, हम दूसरे ही चार्ट देखते हैं। इस चार्ट पे तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ होगा। यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यहाँ पे एक डाउन एंट्री बन रही है। अगर ये हल्का सा यहाँ से अप गया तो मैं एक डाउन डायरेक्शन में लगाऊंगा ट्रेड। ओके, क्या यार, यहाँ भी एंट्री मिस हो गई। चलो दूसरा चार्ट देख लेते हैं। यूएसडी यूरो सीएडी, इस पे डाउन डायरेक्शन पे जा सकते हैं क्या? एक बार स्ट्रक्चर देख लूँ मैं चार्ट का। यार चार्ट तो अब डायरेक्शन में जा रहा है। यूएसडी पीकेआर, ओके, वॉलेटाइल है। हाँ ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिल गई। हल्का सा चार्ट जैसे ही ऊपर जाएगा, नहीं यार यहाँ पे प्लीज आ जाए एक बार। क्या यार, यहाँ पे भी एंट्री मिस हो गई, क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री थी यार। यहाँ पे कितना प्यारा भी कंप्लीट कर रहा है यार, ये तो मतलब बिल्कुल लगता है बुक से उठाया गया है, एकदम प्रॉपर भी, इन्वर्टेड भी कह सकते हो। देखो अगर ये ग्रीन में क्लोज कर दिया तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए चला जाऊंगा, मतलब लकीली अगर ये ग्रीन में आ गया तो एक डाउन चला जाऊंगा। ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, एफएफएलसी भी हो जाएगा अपना। लेट्स सी कहाँ पे क्लोज करता है, वरना नहीं यार, ये तो रेड में ही चला गया। वी कंप्लीट कर दिया इसने और कुछ नहीं। अबे भाई यूएसडी सीएपी तो मैं 3-4 कैंडल बोला था, ये तो 10 कैंडल बना रहे हैं। ठीक है, यूएसडी बीआरएल, इस पे डाउन साइड की एंट्री बन रही है यूएसडी पीडीटी पे। ठीक है, बट इतना ज़्यादा डाउन जा चुका है तो लग रहा है यार क्या ही एंट्री ले। चलो अगर ये ग्रीन यहाँ की क्लोज करता तो एक डाउन डायरेक्शन भी लगा देंगे। एंट्री यहाँ पे देंगे, एंट्री यहाँ पे। ऊपर चला जाएगा यहाँ से। देख रहा हूँ, मैं कह रहा था यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, वही कर रहा है। कैंडल भी ऐसी बनी हुई है। चलो यहाँ पे हम गेन बॉक्स ले आते हैं। ठीक है, हमें यहाँ एंट्री चाहिए अब यहाँ पे कुछ भी करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। इतनी लंबी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो प्रॉब्लम होगी, जल्दी टारगेट हिट करना पड़ेगा। ये भी एक प्रेशर रहता है, आराम से बैठ के तो कितना भी टारगेट बना लो, बट वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। चलो एक मैंने डाउन डायरेक्शन की टेस्ट करने के लिए लगाई है। यहाँ पे हालांकि मैं बहुत श्योर होनी के डाउन में जाएगा, और होनी के डाउन में जाएगा कहाँ जाएगा, बट मैंने फिर भी लगा दिया टेस्ट का। 0.25 लेवल को तो उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद गैप अप हुआ है, तो एक डाउन तो आनी चाहिए यहाँ से कैंडल, और जल्दी जल्दी वो भी हिट करना पड़ेगा टारगेट, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हो गई है 34 मिनट की। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे यार वीडियो, ठीक है, जल्दी अपलोड कर देंगे। मतलब 34 मिनट ऑलरेडी हो गया, कोई देखेगा भी नहीं, बट मुझे क्या है, मुझे तो अपलोड करना है। जो देखेगा उसको मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हो जाएगा। ओके।
ठीक है, क्लोज हो गई यहाँ पे। USD INR, USD TRY। चलो ठीक है, वेट करते हैं इसके लेवल का ब्रेक होने का। USD TRY, इसको तो हटा ही देते हैं, USD COP को, इसको USD IDR को भी हटा देते हैं। यहाँ पे और हम ला सकते हैं कोई यूएस न्यूजीलैंड CAD। ओके, ये क्या हुआ, ट्रेड क्यों नहीं प्लेस हो रहा है? ये क्या हो गया यार? यार वीडियो में मुझे अभी पॉज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेड नहीं प्लेस हो रहा है। ये पता नहीं रेड क्या बन के आ रहा है। ओके, एंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वीडियो मैं एक बार चेक